सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स पापा। तो जैसा कि आपको पता ही है, आजकल दुनिया में एआई का बहुत यूज़ हो रहा है। तो आज आप सभी लोगों के लिए मैं एक एआई वीडियो लेके आया हूँ। मतलब कि मैं नीट 2026 का लेवल एआई से पूछूंगा। तो मैंने जब गूगल पे या फिर गूगल जिमनाई पे या परप्लेक्सिबिलिटी पे या फिर ग्रॉक पे या फिर चैट जीपीटी पे सर्च करके देखा, तो कुछ सिमिलर्स और कुछ अनसिमिलर जो टॉपिक्स हैं और जो चीज़ें हैं वो मैं आप सभी लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो जब मैंने गूगल जिमिनाई से पूछा कि नीट 2026 का पेपर लेवल क्या होने वाला, तो उसने बोला कि जब नीट 2025 का जनरली एग्जाम मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, तो इस हिसाब से 2026 का भी जो एग्जाम होगा वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगा। आपको जैसे कि पता ही है, फिजिक्स फिजिक्स डिफिकल्ट, बायोलॉजी और केमिस्ट्री मॉडरेट। इजी कुछ नहीं आया था, ये बात ध्यान रखना मेरी। फिजिक्स, मैनी स्टूडेंट बी एक्सपेक्टेड फाउंड टू द फिजिक्स सेक्शन ड्यू टू टफेस्ट इन द मिक्स बी टू कॉन्सेप्चुअल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये 2026 का लेवल है। द केमिस्ट्री सेक्शन वॉज जनरली कंसिडर्ड टू मॉडरेट डिफिकल्टी विद अ फोकस इन ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Biology. The biology, including the both botany and zoology, was generally prevised as the earlier than the other two sections with a balance to conceptual फंक्शनल क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है बायोलॉजी के लिए कि आप 2026 में कैसे देख सकते हैं बायोलॉजी को। आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं जब आप नीट 2026 का पेपर दोगे। द एग्जाम अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट रादर देन द रोट memorizations, exceptionally in biology and physics. The NCRT focus, while NCRT was still the foundation, the question required more than depth understanding and application to the concept rather than to the just direct recall from to the textbook. मतलब कि पूरा अंडरस्टैंड करने के बाद एनसीईआरटी को आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है, यही लिखा हो साफ सीधी बात। टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, लेंथी पेपर आएगा तो आपको कॉन्सेप्चुअल जो टाइम से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हो, तो बायोलॉजी में कम टाइम, केमिस्ट्री में और कम टाइम, क्योंकि बायोलॉजी होती है लेंथी। वैरायटी ऑफ डिफिकल्टी लेवल्स, देयर वाज अ क्वेश्चंस ऑफ रेंज और टू इजी टू डिफिकल्ट, वन सिग्निफिकेंट पोर्शन फॉलिंग इनटू द मॉडरेट कैटेगरी। यही एक कैटेगरी होने वाली है मॉडरेट टू डिफिकल्ट की, कोई इजी कैटेगरी नहीं होने वाली है पेपर्स की। तो आप सभी लोगों के सामने ये चीज़ें हैं 2026 के लिए। और जितने भी जांचकर्ता ने बताया कि नीट 2025 का जब हमने पेपर एनालिसिस किया तो वो आज तक का सबसे डिफिकल्ट पेपर था। एनटीए कह रहा है ना कि हमने पेपर आसान बनाया, पेपर आसान नहीं बनाया, सबसे डिफिकल्ट पेपर इन्हें बच्चों को इस बार दे दिया उनके हाथ में। ठीक है, तो आप ये तैयारी करके रखिए कि नीट 2026 और कठिन होने वाला है। ठीक है, तो ऐसी अपडेट देना, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।